तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर मानकर ये बात कहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, इसमें कोई बात भी अपने पास से नहीं बनाई। अच्छा, क्या क्या थी? लड़कियों की तस्वीरें थी? लड़कियों की तस्वीरें थी, वीडियो थी, और जिसमें बिल्कुल अब नई वीडियो थी जो यानी कि हमारी शादी को भी अभी कुछ 3-4 माह ही हुए थे, यानी कि और लड़कियों को सब, फिर कम से कम एक लड़की की तस्वीर नहीं थी। हर लड़की के साथ मुख्तलिफ तरीके से रंगरलियाँ मनाता है, वीडियो हैं बर्थडे की मना रहा है, अलग बना रहा है। ये जो वीडियो हमने देखी हैं, तो मैं हाथ जोड़ के सब अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इंसान को हर हाल में जो है ना अपना ओपन करें। निकाह नामे पे जितने लोग भी हैं ना, जो गवाह भी हैं, वो भी नकली थे, और जो उसकी वालदा बन के आई है वो भी नकली थी। यानी कि ये सब लोग जो है ना वो उसने यानी कि किराए के लिए हुए थे। फिल्मी सीन है, फिल्मी गैंग की तरह उसने सारा ड्रामा इनके घर जाकर किया। अच्छा, फिर मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ, सबूत है मेरे पास। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजन सिर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। यहाँ पर एक उबाश नौजवान की बात करूंगा जो कि लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, वो इतना शातिर है, उसको आज तक किसी ने बेनकाब नहीं किया। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 11, 15 नहीं, 20 शादियाँ की। और उसने ये शादियाँ बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलने दी, बल्कि उसने 3-3 महीने में शादियाँ की। ये इतना शातिर था मुलज़म कि वो जब किसी लड़की से शादी करता था तो उसको कहता था कि तुमने जहेज़ नहीं लेकर आना। बहरिया टाउन में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उसने रेंट का घर लिया हुआ है, और वो रिश्ता जब बेचता था तो लड़कियों को वो रेंट का घर दिखाता था, मैं बहुत अमीर हूँ, आपने कुछ नहीं लेकर आना, सिर्फ बच्ची को मेरे साथ भेज दें। तो लड़कियों को कहता था आपने नगद 2-3 लाख रुपया ले आना है, आपने जहेज़ नहीं लेकर आना, दुनिया का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। वो जो घर होता था जो कि उसने यहाँ पर लिया है बहरिया टाउन में, वो किराए का घर था, वो लोगों को दिखाता था। कितनी जालसाजी के साथ बच्चियों की ज़िंदगियों से खेलता था, और बच्चियों को 6 महीने, 3 महीने या 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद, अस्तगफिरुल्लाह, आज हम किसी के साथ करें तो हमारे साथ भी होगा, तो वो नई शादी कर लेता था झांसा देकर। और ये सारा उसने 20 शादियाँ, कोई बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं, उसने 2-4 सालों में की। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, शहद भाई, ये यहाँ पर बहरिया टाउन में ही होते हैं। इनको भी किसी ने कहा, इनकी करीबी रिश्तेदार बच्ची, जो कि बिल्कुल इनकी करीबी रिश्तेदार है, यहाँ पर नाम नहीं ज़ाहिर करना चाह रहे हम, बेटी भी हमारे सामने बैठी हुई है। उसने रो रो कर बताया, उसने उसके मोबाइल से उन 20 लड़कियों की तस्वीरें भी ली, और वो हर लड़की के साथ जब नाइट स्पेंड करता था उसकी वेलगर तस्वीरें भी बनाता था, सारा कुछ वो करता रहा। उबाश नौजवान। नाज़रीन, अगर हम इस बात को ना दुनिया को बताएं तो कल को हमारी माँ, बहन, बेटी और वो मासूम बच्चियाँ इस घिनौने फेल का, इस घिनौने ग्रोह का शिकार हो सकती हैं, मुर्तकिब हो सकती हैं। वो बंदा अपनी अय्याशी के साथ दूसरे लोगों को भी शामिल कर लेता था। मामला माजरा क्या है, आपने हमारे साथ रहना है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें से कोई भी बच्ची मुतासरा है इस वाक़ये से, तो वो मेरे साथ इस नंबर के ऊपर रब्ता करे। मेरा ये नंबर 24 घंटे चलता है, व्हाट्सएप नंबर है, जब मर्जी मैसेज ड्रॉप करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई आएगा, और 24 घंटे रिप्लाई आएगा। मैं आपकी मदद के लिए, मुझे जहां भी जाना पड़े, जिस दरवाजे पर जाना पड़े, मैं ज़रूर पहुंचूंगा, और इंशाल्लाह इस दरिंदे सफ़ात शख्स को, वैशी को, उबाश को मैं कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा, इसको किए की सज़ा दिलवाऊंगा। आइए गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। शायद भाई आप बताएं, क्या मामला माजरा पेश आया है, आपको किस तरह पता चला, किस तरह इंकशाफात बच्ची ने किए, जो हमारी बेटी थी उसकी इज़्ज़त को कैसे पमाल किया गया? जी, मैं सबसे पहले तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर मानकर ये बात कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। हमने कोई भी बात अपने पास से नहीं की है। हुआ यह है कि हमारा बहुत ही एक करीबी रिश्तेदार था, उसने हमें ये रिश्ता दिखाया,
तो कोई भी माँ बाप होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि चलो हमारी बेटी का रिश्ता जो है ना अच्छे घर में हो जाए। ठीक, तो वह जब जो रिश्ता हो गया, रिश्ता होने के 1-2 माह बाद ना क्या हुआ है कि वो बच्ची को हमारे पास छोड़ जाता है। और बच्ची जब हमारे पास छोड़ जाता है ना, तो फिर एक दफ़ा आया, फिर दोबारा ले गया है। ले जाने के बाद ना उधर जब बच्ची मरी गई है ना उधर घर में, तो उसने कुछ ना उसकी ऐसी चीज़ें देखी कि उसने हमें बताया। तो घर वालों ने कहा, बच्ची ने? जी, बच्ची ने हमें बताया। उसके मोबाइल में? उसमें के मोबाइल में ना मुझे ये चीज़ें मिली हैं। अच्छा, मैंने क्या क्या देखी। थी? लड़कियों की तस्वीरें थी? लड़कियों की तस्वीरें थी, वीडियो थी, और जिसमें बिल्कुल अब नई वीडियो थी, जो यानी कि हमारी शादी को भी अभी कुछ 3-4 माह ही हुए थे, और उसी दौरान ही यानी कि उसने ना एक वीडियो देखी है जो एक लड़की के साथ ना उसने यानी कि वीडियो बनाई। नई लड़की हर 3 महीने के बाद बदलना, रंग रलियां मनाते हुए पकड़ा गया। तब इनकी बेटी ने फैसला किया कि हम उससे डिवोर्स ले लेते हैं। तो फिर उन्होंने जब हमें बताया तो हमने कहा कि ऐसे पता नहीं क्यों आप ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बात माने। हमने कहा चलो किसी तरीके से उसके मोबाइल से वो सारे एविडेंस निकाल लो। और जैसे उसने एविडेंस निकाले, वो उसने फिर मुझे व्हाट्सअप किए। वो कहती है कि ये आप सब देख लें। तो जब हमने देखे तो घर वालों को मैंने दिखाई, ये देखो। तो फिर हमने तो फैसला कर लिया कि हम जो है ना इससे अपना डिवोर्स करा लें। घर वाले तो डर गए थे कि पता नहीं कल को हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वैसा ना हो जाए या कोई नुकसान ना कर दे। ऐसे इंसान का क्या भरोसा है कि जो शादी के बावजूद भी यानी कि और लड़कियों को सब, फिर कम से कम एक लड़की की तस्वीर नहीं थी, हर लड़की के साथ मुख्तलिफ तरीके से रंगरलियाँ मनाता है। अपना वीडियो हैं, बर्थडे की मना रहा है, अलग बना रहा है, और जो रात की नाइट की हैं वो अलग बना रहा है। वो वीडियो भी मौजूद हैं और तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर हमने तो ना बस उनसे तलाक ले ली, और हमारी बच्ची जो है ना वो उस दिन की इतनी परेशान और रो रो के हम वो ज़हनी मरीज़ बन गई है कि मेरे साथ हुआ क्या है उसने। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जी मेरा मीडिया पे आने का मकसद यही है कि जो वीडियो हमने देखी हैं, तो मैं हाथ जोड़ के सब अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इंसान को हर हाल में जो है ना अपना ओपन करें। और जिसको भी, जैसे मैं ये मीडिया पे आके इन भाई के इनकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ जो सुनी और हमारे पास आ गए। तो आप लोग भी इनके साथ रब्ता करके, मैंने सब कुछ वो जो डाटा है मैंने इन भाइयों को दे दिया है। तो अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही हमने उनके यहाँ ही अपना फ़ैसला जो है ना हमने छोड़ दिया है, और इस इंसान को इंशाल्लाह ताला हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो घर वालों को पूरी कोशिश की थी कि इसके साथ FIR करें, लेकिन उन्होंने कहा जी अब घरेलू मामलात 100 होते हैं, बरादरियों के मामलात 100 होते हैं, इसलिए उन्होंने ना हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा था कि हम एक मुसलमान हैं और लोगों की बेटियों की ये इज़्ज़त पमाल कर रहा है। तो मेरा जो दिल है ना वो खून के आंसू होता है कि चलो हमारे साथ तो ऐसा हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसा ना हो। नाज़रीन, मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि अच्छा एक इंसान, बेहतरीन इंसान हमेशा अपनी इज़्ज़त को बचा के साइड पर हो जाता है। अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव भी हो जाता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब्र शुक्र करता है। यहाँ पर भी यही मामला है। इन्होंने अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाई है। इन्होंने कहा है कि आज हमारी बेटी के साथ ये स्ट्रेटजी हुई है, किसी और बेटी के साथ ना हो। एक नहीं, दो नहीं, 20-20 दुल्हने। ये इतना शातिर है, इतना चलाक है कि ये वो कहते हैं पंजाबी दियां ताड़ियां जुतियां ते ताड़े सिर। एक तो ताड़ियां बेटियों की इज्जत पमाल करता था, उनको प्रेग्नेंट करता था, उनकी इज्जतें उबाशियों में दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करता था, और उसके बाद उनको डिवोर्स दे देता था, उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता था। नाज़रीन, इसको बेनकाब करें। मैं आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता चलूँ। आप ये जो वीडियो चल रही है साथ साथ तस्वीरें देखें। 20 दुल्हने एक मर्द की जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और उस ओबाश नौजवान की 3 महीने के बाद वो लड़की बदल लेता था। अब हम इनसे सवाल जवाब करते हैं कि इनको झांसा कैसे दिया गया, इनकी बेटी को कैसे फंसाया गया, इन्होंने कैसे तबार कर लिया और उस ओबाश के शिकंजे में, दलदल में अपनी बेटी को धकेल दिया। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा शायद भाई, मुझे ये बताएं कि आपको जब रिश्ता दिखाया था वो किसने दिखाया था? वो जी मेरे ताए का ही बेटा था। तो वो भी इधर लाहौर में काम करता था, हम भी लाहौर में काम करते थे। तो उसने कहा यार बस बातों बातों में बात, यार मैंने अपनी, पता है ना हमारी भांजी है तो उसकी अपनी शादी करनी है, सके ताए का बेटा मेरे का। तो कहता यार इधर हमारे ना इधर एक लड़का आता जाता है, सब्ज़ मंडी में वो काम करता था, गज्जू मत्ता में। कहता है वो गाड़ी पे आता था, तो उसके साथ भी दोस्त थे। तो उन्होंने कहा है जी कि उसके मामू थे, तो उन्होंने मामू ने कहा जी हमने अपने बेटे का जो ना रिश्ता करना है, अगर राई फैमिली में अगर कहीं हो तो। और जैसे उसने हमें बताया तो वो फिर पहले वो मेरे ताए के बेटे ने जाके ना उसका घर वगैरह देखा, सब कुछ देखा।
तो देखने के बाद फिर उसने जाके कहा भी जी रिश्ता तो है। फिर मुझे उसने कहा भी हाँ जी रिश्ता है। मैंने घर वालों को कहा। अब उसने जो उधर निकाहनामे पे जितने लोग भी हैं ना, जो गवाह भी हैं, वो भी नकली थे, और जो उसकी वालदा बन के आई है वो भी नकली थी। यानी कि ये सब लोग जो है ना वो उसने यानी कि किराए के लिए हुए थे। ये हमें बाद में पता चला कि वो जब वो मेरे ताए का बेटा था और उसमें वो आपस में वो कह रहा था कि ये सब कुछ मुझे इसने करवाया है, ठीक है। और मेरे ताए का बेटा कहता था जी मुझे इसने ये गलती से, यानी कि मैंने तो देखा कि एक अच्छा घर है, अच्छा लड़का है, गाड़ी पे आता है, अपना कारोबार है उसका। और जब बैरिया टाउन में घर देखा तो हर इंसान की ख्वाहिश बन जाती है कि चलो इतनी, हाँ हमारी बेटी अगले घर में जाए, सुखी रहे, अपना घर बसा ले, उसको आसानियाँ मिले। ठीक है। तो जैसे फिर हमने अपने घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लोग मुतमिन हैं तो हम कर लेते हैं। और फिर हमने जब रिश्ता कर लिया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना उसके 1-2 माह के बाद फिर उसकी ये हमने असलियत सामने आना शुरू हो गई। और फिर जब बाद में उसे पता चला, कहता है जी मुझे ना फैक्ट्री वालों ने निकाल दिया है, गाड़ी भी उन्होंने ले ली है, हो सकता है कि ये घर भी ले लें, तो आप ऐसा करें कि अब हालात हो सकता है ख़राब हो जाएं, तो आप ऐसे करें कि मैं बहुत मजबूर हूँ, तो आप ना कुछ पैसे मंगवा लें। तो जैसे ही मैंने कराची जा रहा हूँ इंटरव्यू देना है, उधर मेरी इससे भी ज़्यादा, इधर मेरी 1 लाख सैलरी थी, उधर उम्मीद है मेरी 1.5-2 लाख सैलरी होगी, तो फिर हम जो है ना उधर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह झांसा देता रहा आपकी बेटी को? वो इस तरह झांसा दे के, और फिर वो लाख रुपया बेचारी घर से लेके भी आई कि उसने कहा मम्मा चलो आप मुझे ना 1 लाख रुपया दे दे, हमने घर का रेंट देना है। तो वो पता चला जी, फिर उसने यानी कि 65,000 रुपया घर का रेंट दिया उस माह। और दूसरे माह फिर वो जब पैसे ख़त्म हो गए तो फिर लड़के को कहता है कि आप जाएँ पैसे ले आएँ, तो मैं उतनी देर में ना कोई काम ढूंढता हूँ। और काम फिर क्या ढूंढना था, उसका तो काम ही यही था। तो फिर वो लड़की जब हमारे यहाँ गई उसने कहा, तो फिर हमने थोड़ा सा ना सोचा यार कुछ मामला वो गड़बड़ है। फिर कुछ बातें हमें ना लड़की ने खुद बता दी ना, जब उसने हमें फिर बताई ना तो फिर हमने उसे एक दफ़ा ना फिर पैसे दे के भेजा भी आप जाओ उसके वो एविडेंस लेके आओ। फिर जब उन्होंने एविडेंस लिए, मेरी पूरी कोशिश थी कि हम उसे पकड़ा दें, लेकिन बस वो पहले भी बताया कि घर वालों के, शरीफ आदमी हमेशा अपनी इज्जत बचाता है। एतबार किया, हमें अपनों ने लूटा कहाँ गैरों में दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, कि अपने ने नुकसान पहुँचाया। इन्होंने अपने के ऊपर एतबार किया और बेटी का रिश्ता उनके ज़रिए करवा दिया, और इस अबॉयश नौजवान की वेरिफिकेशन नहीं की कि ये क्या करता है, कहाँ रहता है, घर इसका अपना है नहीं है। बेटियों का रिश्ता तय करने से पहले ये ज़रूरी चीज़ें देख लिया करें। किस तरह लोगों को फूल बनाता था, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह उसने नकली माँ बाप रखे हुए थे, किस तरह नकली बहन भाई रखे हुए थे, और वो हायर किए हुए थे पैसों के ऊपर, वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम इनसे जानते हैं और उसके बाद उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जी वो अपना जब खाने का टाइम था ना, तो खाने के टाइम ना मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप ना वीडियो बना लें। जब बारात आई, आपकी बारात आई तो वीडियो बना रहे थे खाने के टाइम ना, तो जैसे खाना खा रहे थे तो वो औरतें कहने लगी जी हमारी वीडियो ना बनाएं। तो हमने कहा जी वीडियो बनाने में क्या अर्ज़ है, आप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उन्होंने ना ऐसे, अब हमारे दिल में नहीं, फिर भी क्या पता नहीं होता है, कोई पर्दे का मामला होता है। गैंग बना हुआ था, गैंग पूरा उसका आया। आज उसका तो पूरा, ये तो हमें बाद में पता है कि वो पूरा गैंग था, लेकिन हम तो इसलिए चलो जी भी शायद वो पर्दा कर रही हैं तो शायद ना वीडियो बनाएं, तो इसलिए उन्होंने ना जो अपना ऐसे आगे हाथ है, एक ने हथरा रख लिया, दूसरे ने जो ना ऐसे दुपट्टा ओढ़ लिया। तो भी हमारी वीडियो ना, नाज़रीन ये फिल्मी सीन है, फिल्मी गैंग की तरह उसने सारा ड्रामा इनके घर जाकर किया। अच्छा फिर मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ, सबूत है मेरे पास। और फिर जब वो अपना शादी वगैरह होने के बाद जब दूध पिलाई की रस्म होती है, तो जो भाई है ना वो भी नकली था, जो अब निकाहनामे पे वेरिफिकेशन कराई है ना दोबारा हमने, तो उसका पता चला कि उसका हम पता करें, लेकिन वो पता चला कि वो भी इसका सका भाई नहीं है। उस शनाख्ती कार्ड इन्होंने नकली बनाए हुए हैं। तो बस उस टाइम कहते हैं कि बस जब अकल आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ गया, एतबार जो है वो इनको लेके बैठ गया। इन्होंने तसल्ली नहीं की, रिश्तों पर एतबार आज इसी वजह से ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन जी, नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं, मेरे साथ रहिए।